तो जब भी साधनाओं में आप जाते हैं, सबसे पहली स्थिति यही आती है कि आप सबसे पहले अलग अलग दायरों से जूझते हैं, बंधते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार से आप दो स्थिति में जा सकते हैं। एक होता है कि आप अंदर की यात्रा करेंगे, दूसरा होता है आप बाहर की यात्रा करेंगे। दोनों ही स्थितियों में आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहली जो बाधा है, जो सबसे पहली लेयर है, जो सबसे पहली दीवार है, वो खड़ी होती है। और वो जो दीवार है कोई और नहीं है बल्कि आप स्वयं होते हैं। जो सबसे ज्यादा मजबूत है दीवार, वो मैं स्वयं हूं। जो सबसे बड़ी बाधा है वो कोई और नहीं है, वो मैं स्वयं हूं। आखिर वो जो सबसे बड़ी बाधा है वो मैं स्वयं कैसे हूं? वो ऐसे हूं कि अभी तक का जो भी मेरा जीवन रहा है, जो मेरी अभी तक की आयु रही है, उसमें जितने भी संस्कार, गुण, दुर्गुण, ज्ञान, जानकारी, मार्गदर्शन, जो भी कुछ मुझे मिला है, उन सबों को मिलाकर मैं आज तैयार हुआ। मैं आज उस स्थिति को उपलब्ध हुआ। बाधा कैसे हूं? बाधा अपनी यात्रा में मैं स्वयं हूं, क्योंकि पात्रता नहीं होने की वजह से ही तो मैं आज यहां पर हूं। अगर योग्यता होती, पात्रता होती, तो जो ज्ञान जिसके लिए मैं भटकता भटकता आज इस स्थिति में पहुंच गया हूं, वो मुझे पहले ही उपलब्ध हो गया होता। अगर वो ज्ञान मुझे पहले ही उपलब्ध हो गया होता तो मैं अपनी उस यात्रा से आगे की यात्रा करने के लिए अभी तत्पर रहता। मैं स्वयं अपनी आगे की यात्रा में, चाहे वो अंदर की यात्रा हो या बाहर की यात्रा हो, उसमें कैसे बाधा हूं? उसमें मैं ऐसे बाधा हूं कि मेरे अस्वीकार्य की स्थितियां अलग अलग हैं। उन समस्त अलग अलग स्थितियों को मैं तोड़ पाऊंगा, तब कहीं जाकर मेरी आगे की यात्रा शुरू होगी। जब मैं पैदा हुआ उस समय से मुझे नई नई चीजें संसार ने सिखानी शुरू कर दी। मेरे जितने भी निकट संबंधी थे, माता पिता भाई बंधु, उसके बाद में मित्र आए, रिश्तेदार, और उससे भी जब दायरा बढ़ा तो कुछ किताबें मिली, कुछ ग्रंथ पढ़ने को मिले, कुछ गुरु भी मिल गए। इन सबों ने मिलाकर के मेरे लिए एक नींव तैयार कर दी, मेरे एक बुनियाद बना दी। उस बुनियाद के आधार पे आज मैं निर्णय लेता हूँ। उन निर्णयों के आधार पर मैं तर्क वितर्क करता हूँ। उन तर्क वितर्कों के आधार पर मुझे ज्ञान उपलब्ध होता है। वो जितना ज्ञान उपलब्ध होता है, क्या वो सक्षम है, क्या वो साक्ष्य है कि मेरी आगे की यात्रा के लिए मैंने एक कदम बढ़ा दिया? या क्या वो योग्यता का परिमाण है जो ये सिद्ध करता है कि मेरी आगे की यात्रा के लिए मैंने एक कदम बढ़ा दिया? नहीं। साधक होने के लिए किसी भी स्थिति में पात्रता की आवश्यकता है। पात्रता के लिए सर्वप्रथम आत्मबोध हो। आत्मबोध क्या होता है? आत्मबोध का साधारण सा अर्थ है कि व्यक्ति अपने गुणों दुर्गुणों को पहचाने, व्यक्ति अपनी क्षमताओं को और अपनी कमजोरियों को पहचाने, और फिर उन तथ्यों के आधार पर अपनी साधना के क्षेत्र में, यात्रा में आगे बढ़े। आत्मबोध का अर्थ केवल इतना है। जब व्यक्ति आत्मबोध को उपलब्ध हो जाता है तो उसे अपने स्तर से अगले स्तर के ज्ञान की उपलब्धि सुगम हो जाती है। उदाहरण देकर अगर मैं समझाऊं तो जब एक बालक होता है, बालक निश्चल है, कोरा पन्ना, जिसमें जो कुछ भी लिखा गया वो हमारे द्वारा लिखा जाता है। हम उसे बताते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, इससे बोलना चाहिए, इससे नहीं बोलना चाहिए।
फिर अगर हम थोड़ी समझदारी और दिखाते तो हमें इसे ये समझाना होता है कि ये अगर करना है तो क्यों करना है, ये नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। निर्णय तुम्हारा है कि तुम उसे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। यहाँ पर हम उसमें एक क्षमता विकसित करते हैं जिसमें उसके स्वयं की आत्मबोध की परीक्षा घटित होती है, यानी उसे अपनी क्षमताओं का पता चलता है। जब उसे अपनी क्षमताओं का पता चलता है तो वो देखता है कि मैं इस काम को करने में कमज़ोर हूँ या मैं इस काम को आसानी से कर पा रहा हूँ। अगर वो कर पाता है तो उसमें प्रसन्न होता है, अगर नहीं कर पाता है तो रोता है। जब उस कार्य को कर पाने में वो प्रसन्न होता है, दोबारा करता है, बार बार करके उसमें दक्ष हो जाता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि कुछ क्रियाकलापों को जितनी सरलता से, जितनी तन्मयता के साथ एक बालक पूर्ण करता है, एक वयस्क पूर्ण नहीं कर पाता। कारण वह शुद्ध है, वयस्क शुद्ध नहीं है। शुद्धता का अर्थ हुआ कि वो पूरी तल्लीनता और पूरे ध्यान के साथ उस काम में संलग्न हो सकता है, छोटा बालक। वहीं एक वयस्क, क्योंकि वो गढ़ा जा चुका है, कठोर माटी हो गई है, इसी वजह से वो पूरी तल्लीनता के साथ में उस कार्य में संलग्न नहीं हो पाता। ठीक वहीं पर हम साधनाओं में सफलता, मंत्रज्ञों में मंत्र में सफलता, किसी भी प्रकार की सफलता की बात करें तो वहाँ पर यही स्थिति हमारी आती है। तो पहली ही दीवार नहीं टूट पाती, पूरा जीवन चला जाता है, पहली ही दीवार नहीं टूट पाती। इसमें सबसे कठिन जो लेयर है दीवार की, अगर हम परतों की बात करें कि अगर एक दीवार है तो उसकी कई परतें हो सकती हैं, उसमें से जो प्रथम और सबसे कठिन, तोड़ने में कठिन जो लेयर है, जो परत है, वो अहंकार की है। और अहंकार ज्ञान और जानकारी के सम्मिश्रण से उपलब्ध होता है और बड़ी भयानक स्थिति है। एक अहंकार आपको किसी को भी उपलब्ध नहीं होने देता। एक व्यक्ति के तौर पे अहंकारी होने के नाते आप किसी को भी उपलब्ध नहीं हो सकते। अहंकार आपको अपनी माँ से अलग कर देगा, अहंकार आपको अपने पिता से अलग कर देगा, अहंकार आपको अपने प्रियजनों से, परिवार से अलग कर देगा, अहंकार ही आपको अपनी प्रेयसी से अलग कर देगा। बड़ी कठिन स्थिति होगी। अहंकार आपके अपने मित्रों से अलग कर देगा, जो आपके सच्चे साथी होते हैं। उससे सच्चा रिश्ता कोई और होता ही नहीं है। मित्रों से सच्चा रिश्ता आपको अपने पूरे जीवन में कोई और मिल ही नहीं सकता। वो निश्चल होता है, निष्कपट होता है मित्र, सबसे अलग कर देगा। अहंकार आपको अपने गुरु से अलग कर देगा, अहंकार आपको अपने इष्ट से भी अलग कर देगा। और अहंकार अगर अपने पर उतर आए तो आपको स्वयं से भी अलग कर देगा। यह अहंकार का महिमा मंडन है। जब आत्मबोध की स्थिति आती है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज का सामना करता है उसमें होता है अहंकार। आत्मबोध में इन्हीं गुणों को पहचानना और इन्हीं गुणों को शमन करना। आत्मबोध में अपनी ही शक्तियों को पहचानना ही शामिल है बस। जब व्यक्ति आत्मबोध की स्थिति में अपनी शक्तियों को, अपने गुणों और दुर्गुणों को पहचानता है और अपनी क्षमताओं को पहचानता है तो उसमें यह दिखता है कि मेरी दमन की स्थिति कैसी है और शमन की स्थिति कैसी है। दमन संभव है स्वयं के कमजोर होने पर, कि वो गुण मेरे दमन कर रहे हैं। वे सारे गुण जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, दुर्गुण जिनकी अभी बात कर रहे थे, वो आपका दमन करते हैं। शमन कैसे संभव है? जब मेरी आत्मबल की शक्ति, जब मेरा आत्मबल प्रगाढ़ होगा, सशक्त होगा, तो मैं इन्हीं दुर्गुणों का शमन करके उन्हें परिवर्तित कर दूंगा, उनका रूपांतरण कर दूंगा। तो जो
अहंकार अभी है मेरा, वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। कोई भी चीज किसी में भी परिवर्तित हो सकती है। मेरा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, मेरा दुख शिक्षक में परिवर्तित हो जाएगा, मेरा सुख, उसका दायरा विस्तारित हो जाएगा। और वो विस्तारित हो जाएगा तो मेरे आसपास भी जितने लोग हैं वो सब सुखी हो जाएंगे। रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब आत्मबोध प्रकट होना शुरू होता है। जब आत्मबोध अपने सदृश मार्ग पर चलना शुरू होगा तो रूपांतरण प्रस्तुत होगा। व्यक्ति जब आत्मबोध को उपलब्ध हो जाए उसके बाद में फिर आगे चले, आगे चलकर जब इन परिस्थितियों का शमन करे, इन शमन के बाद में जब रूपांतरण की प्रक्रिया से इन गुणों और दुर्गुणों का रूपांतरण हो जाए, वो परिवर्तित हो जाए, तब आप अपने साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम दीवार जब टूटी, प्रथम दीवार आप, जब वो टूटी उसके बाद में अब आपको दूसरी अन्य दीवारों का सामना करना है, जिसमें आते हैं आपके निकटजन, प्रियजन। सभी में आपके प्रति समर्पण का भाव हो ये संभव नहीं है। और अगर उनमें समर्पण का भाव उपलब्ध भी है तो आगे कभी ना कभी आपके लिए बाधक सिद्ध हो सकते हैं, होते ही हैं। इसके आगे जब आप और चलते हैं तो अपने प्रियजनों के बाद में आपको उपलब्ध होता है समाज, जो कि अपने प्रियजनों से, परिवार से थोड़ा सा बड़ा दायरा है। जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो आपके विरोध की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊर्जा है, विस्तारित होती है। जब वो विस्तारित होती है तो उसके दायरे में जो जो आता है उन सब से आपको निपटना है, सामना करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाओगे। तो आध्यात्म की, स्वयं के अध्ययन की सतत प्रक्रिया में शायद आपके समाज के दायरे का आपको सामना ना करना पड़े, लेकिन फिर भी आपको करना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बंधन आपने बांधे हैं, अभी तक बनाए हैं, उस सभी की दृष्टि आपके ऊपर निश्चित तौर पे बनी रहती है। वो सभी आपको देखते रहते हैं और फिर उसके बाद में जो भी आप कदम बढ़ाते हैं उसमें अपनी टिप्पणी उन्हें अवश्य करनी है, जो कि आपके लिए बाधकों का काम करते हैं। जब आप इन 2-3 लेयर्स से, इन 2-3 परतों से या इन 2-3 दीवारों से निपट कर आगे बढ़ते हैं एक साधक के तौर पे, तब आपका सामना शक्तियों से होता है। तो साधक होने के नाते जब आपने कोई साधना चुनी, उस साधना को चुनने में जिन दरों दीवारों की, जिन बाधाओं की हम बात कर रहे हैं, उन बाधाओं में ये सभी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। सबसे पहले हम स्वयं, हमारे संस्कार जो हमें पढ़ाए रटाए लिखाए गए हैं वे, उसके बाद में हमारा परिवार, उसके बाद में फिर समाज, और समाज से जब हम थोड़ा सा उस दायरे से निकल के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर मनुष्य योनि से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें अलग अलग प्रकार की योनियों का सामना होता है। जब आत्मबोध उपलब्ध होगा, जब ज्ञान उपलब्ध होगा, उसके बाद ही फिर आगे की स्थिति को आप समझ सकने में सक्षम होंगे। आपके अंदर अगर सही और गलत को पहचान कर यथाशीघ्र निर्णय कर सकने की क्षमता नहीं है तो आप पहले ही बाउंड्री पर ढेर हो जाएंगे। आप साधक के तौर पर आगे बढ़े, इन 2-3 दायरों को आपने किसी प्रकार से पार कर लिया, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े और आपको पहला दर्शन हुआ
तीव्र प्रकाश का, उसने कहा कि मैं तो वही हूँ, और आप लपेटे में आ गए तो आप गए। तो ऐसी संभावना बिल्कुल बनती है। इसी वजह से मैच्योरिटी जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इसी को योग्यता, इसी को पात्रता कहते हैं कि आपने पहले अपने आप को मैच्योर बनाना है। मैच्योरिटी बहुत आवश्यक है। किसी अनमैच्योर व्यक्ति के हाथ में अगर बंदूक दे दी जाए तो आधी दुनिया तो खाली हो ही जाएगी फिर। ठीक वैसी ही स्थिति आपकी भी होती है। आपको किसी भी कार्य में सफलता तब तक नहीं मिलती, और इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि आप एक्चुअली अभी उसके योग्य नहीं हैं। अगर योग्य होते तो आपको उस कार्य में अभी तक के जो है सफलता मिल चुकी होती।